हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों 3D आकृतियों के अंदर अपनी दो आकृतियां बची हुई थी। एक तो बचा हुआ था शंकु और एक गोला। तीन आकृतियां अपन पढ़ चुके हैं। घन पढ़ लिया अपन ने, घनाभ भी पढ़ लिया है और बेलन भी पढ़ लिया है। अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर तो मेंसुरेशन के अंदर ये सिर्फ 5 3D आकृतियों के बारे में ही अपने से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इन 5 आकृतियों के बारे में ही सिलेबस में जिक्र किया गया है। तो आज अपन इस मेंसुरेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कल इसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा और परसों अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि और कुछ क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का मैंने जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको मेंसुरेशन के 500 क्वेश्चन की PDF जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ मेंसुरेशन कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए और मेंसुरेशन लगा के और मेंसुरेशन के आगे जो भी क्वेश्चन का आपको नहीं आता उसका सीरियल नंबर लगाइए और कमेंट कर दीजिए वीडियो पे कोई पर भी। मैं वो देख लूँगा कमेंट और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज अपना टॉपिक चालू करते हैं अपन। एक तो शंकु और एक गोला। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसले हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने के, हौसले हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने के, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे शंकु। सबसे पहले दोस्तों मेरे को बता दीजिए शंकु के अंदर क्या क्या होता है। मतलब क्या क्या होने का मतलब, एक तो होती है अपने पास तिर्यक लंबाई, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, L से डिनोट करते हैं। जो ये अपने पास जो ये लंबाई होती है दोस्तों, इसे अपन L से डिनोट करते हैं। इसे तिर्यक लंबाई भी बोला जाता है, कुछ इसे तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। या तो तिर्यक लंबाई बोलिए या फिर तिर्यक ऊंचाई बोल दीजिए। अगर बात करें दोस्तों, आपको जो ये नीचे नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से दोस्तों अपने पास ये क्या है, एक शंकु है। देखो दोस्तों, अगर मैं इस लंबाई की बात करूँ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई की बात करूँ ऐसे, तो ये क्या है, इसकी तिर्यक लंबाई है। और देखो दोस्तों, आपको इसमें नीचे क्या नज़र आ रहा है, वृत्त नज़र आ रहा है ना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, वृत्त नज़र आ रहा है एक। इसमें वृत्त में अपने पास अब क्या क्या होगा, एक तो होगी त्रिज्या। वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या ही होती है ना। तो ये तो हो गई अपने पास एक त्रिज्या। इसे अपन किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से लेके इस त्रिज्या के इस पॉइंट तक को इसको मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि अपन अगर अपने पास इसकी दी होगी लंबाई, ये तिर्यक लंबाई दी होगी और ये क्या दिया होगा, त्रिज्या दी होगी। ये दोनों चीज़ अपने को दी हुई मिले और हाइट अपने पास नहीं हो तो क्या अपन हाइट निकाल सकते हैं, क्या हाइट निकाल सकते हैं? हाँ, अपन हाइट निकाल सकते हैं। अगर अपने पास हाइट और तिर्यक लंबाई दी हो तो अपन इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। और अपने पास अगर ये जो तिर्यक लंबाई और जो हाइट है ये दी हो तो भी अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। और अगर त्रिज्या और हाइट दी हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि देखो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा ना। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक बार, ये क्या हो गया अपने पास, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये क्या है, R है। ये उस वृत्त की त्रिज्या है ना, तो ये क्या हो गई, R हो गई। अगर बात करें इसकी तो ये क्या है, हाइट हो गई। और ये क्या है, इसकी तिर्यक लंबाई है, तिर्यक लंबाई है। अगर अपने को ये तिर्यक लंबाई निकालनी हो तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक पाइथागोरस प्रमेय है जो अपने 10th क्लास में आ जाती है, कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय है। देखो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ना, 90 डिग्री के
सामने की भुजा वो हमेशा क्या होती है, इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। क्या होती है, इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। और इसे अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो ये आधार है, इसका जो बेस है उसे अपन आधार बोलते हैं। जो इसका बेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपन, जो ये हाइट है या जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब अपने को इसमें से कुछ भी निकालना हो सॉरी, जिस प्रकार से अपने को दिया हुआ मिल जाए कि हाइट दी हुई मिल जाए, अपने को कर्ण निकालना है, ये निकालना है, और अपने को त्रिज्या दी हुई मिल जाए, मतलब कोई भी शंकु है उसकी अपने को हाइट दी हुई मिल जाए और त्रिज्या दी हुई मिल जाए, तो अपन कर्ण या त्रियक लंबाई अगर बात करें शंकु की, तो क्या होगी, वो त्रियक लंबाई होगी ना। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, आधार कितना है अपना, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगा। बात करें अपन लंब की, तो लंब कितना है, एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच की स्क्वायर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कर्ण की, तो कर्ण कितना है अपना, एल स्क्वायर, एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। एल की स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। अब अपने को तो त्रियक लंबाई निकालनी है, और त्रियक लंबाई है क्या, एल है ना, और यहाँ क्या आ गया अपने पास, एल की स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एल की स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे, और इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगी। यहाँ तो अपने पास कितना आ गया, एल आ गया, और आगे कितना आया, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। कितना आ गया, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। ये तो अपने पास त्रियक लंबाई निकल के आ गई ना। अगर अपने को त्रियक लंबाई निकालनी हो तो आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। जैसे इस प्रकार का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, एक शंकु है, ठीक है, जैसे अपने पास अगर बात करें कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है। बात करें अगर इसके पाई आर एल की, इसमें आपको आर दिया हुआ न मिले या फिर एल दिया हुआ नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से अपने को हाइट दी मिली जाए 10 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई मिल जाए अपने पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस प्रकार से अपने को मिल जाए और अपने से पूछे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे कैसे, अपने पास तो क्या नहीं है, एल ही नहीं है, त्रियक लंबाई ही नहीं है, तो त्रियक लंबाई लेके कहाँ से आएंगे, निकालेंगे कहाँ से। तो आप वहाँ क्या करोगे, आपको पता है कि अगर कोई भी शंकु होगा, कोई भी शंकु होगा, उसमें क्या होगा, एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और एक ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसमें अपने पास अगर जो ये त्रियक लंबाई है ये कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और अपने से इसका पूछा है। अपने को तो ये त्रिज्या चाहिएगी ना, त्रिज्या तो चाहिएगी, क्योंकि एक शंकु के अंदर क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। और अगर अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे वक्र पृष्ठीय, तो उसमें अपने को आर की जरूरत होगी, तो वो आर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, आधार निकालना है ना। अगर अपने पास आधार आ जाएगा तो अपन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अपन वो कैसे निकालेंगे, इसी में मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो अपने पास ये आ गया एल की स्क्वायर, देखो आधार ये निकालना है अपने को, तो मैं दोबारा से यही आपसे कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार इसको मिटा देता हूँ। देखो कर्ण की स्क्वायर अपने पास कितनी है, एल स्क्वायर है। आधार की बात करें अपना, आधार कितना है अपने पास, आर की स्क्वायर है। और लंब की बात करें तो वो अपने पास क्या है, एच की स्क्वायर है। तो देखो अब अपने को निकालना क्या है, आर की स्क्वायर निकालना है ना, तो आर की स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल की स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपने को तो जो निकालना होता है ना, जैसे अपने को आर निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होगी ना अपने को, वो तो अपन बराबर के एक साइड रखेंगे, और जिसकी जो और भी उसके बराबर में उसके साथ जो भी होगा, प्लस में होगा तो बराबर से दूसरे साइड जाके माइनस में आएगा, अगर गुणा में होगा तो भाग में आएगा, और भाग में होगा तो वो गुणा में आएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास एच स्क्वायर अलग है, इसके साथ में है, इसको अगर बराबर से दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके उस साइड वो प्लस का है,
इधर आके वो किसका होगा, माइनस का होगा, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। आगे अपने क्या आ गया, इधर आर स्क्वायर हो गया। अब अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, अपने को चाहिए क्या, आर चाहिए। तो आर की कैसे निकालें, अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे, एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर, और आर का क्या कर देंगे अपन, रूट करेंगे इसका और इन दोनों का, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, और एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर आ जाएगा, रूट एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर। समझ आ गया। इसी प्रकार अपने को अगर तिर्यक लंबाई निकालनी हो तो वो भी निकल जाएगी, हाइट निकालनी हो तो वो भी निकल जाएगी। एक बार मैं आपको हाइट कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ कि अपन हाइट इसकी किस प्रकार निकाल सकते हैं। क्लास थोड़ी आज वाली लंबी हो जाएगी साथ, क्योंकि अपन एक गोला है वो भी आज ही पढ़ लेंगे साथ। देखो अगर हाइट अपने पास नहीं हो, एक तो अपने पास तिर्यक लंबाई दी हो और एक अपने पास त्रिज्या दी हो, और अपने को हाइट निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हाइट की। तो देखो एल की स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय याद भी ना रहे तो याद रखने के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, जो बड़ी भुजा दिख रही है, जो बड़ी भुजा दिख रही है उसकी स्क्वायर के बराबर इन दोनों के जोड़ की स्क्वायर को कर देना है, उसकी स्क्वायर के बराबर इन दोनों की जोड़ की स्क्वायर को कर देना है। ठीक है, एल की स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। अपने को निकालना क्या है, एच की स्क्वायर निकालना है ना, तो एच की स्क्वायर निकालेंगे कैसे, एल की स्क्वायर मैंने बताया, जो अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बराबर के अपन एक साइड रखेंगे और बाकी सब जो उसके साथ है उसे बराबर से दूसरी साइड लेके आएंगे। अगर मैं इस आर को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और आगे क्या आ गया, एच की स्क्वायर आ गया। अपने को तो वैल्यू निकालनी है एच की, अपने को तो हाइट चाहिए, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ इसके रूट कर देंगे और यहाँ दोनों तरफ रूट करेंगे, तो स्क्वायर से तो क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, एल की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा, एल की स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपन कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात करें अगर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे इसका। देखो अब अपन ने जो क्षेत्रफल निकालना है ना, वो किस किस का निकाला है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में या क्या अंतर होता है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो देखो, जिसमें पेंदा और छत, पेंदा और छत या फिर पेंदा और ढक्कन का अगर क्षेत्रफल इंक्लूड कर देंगे, अगर अपन पेंदा और ढक्कन का क्षेत्रफल इंक्लूड करेंगे तब जाके आएगा अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें अपन वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो देखो अगर मैं इस बाहर की चद्दर का निकालूंगा, नीचे वाले इस पेंदे का नहीं निकालूंगा, तो वो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब अपने को क्या करना होगा, इस जो वृत्त दिख रहा है, नीचे वाला पेंदा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल अपने को और ऐड करना पड़ेगा। जो नीचे आपको पेंदा दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन कैसे निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपन ये भी सही है, अगर किसी को कॉमन नहीं लेना आता है तो सिर्फ इतना भी याद रख सकता है। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे भी क्वेश्चन करोगे तो सोल्व हो जाएगा। अब देखो अपन कैसे करेंगे, ये अपने पास हो गया पाई और ये हो गया आर, इसको अपन अगर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ कितना बचा अपने पास एल, और यहाँ पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है पाई गुणा आर। ठीक है, पाई गुणा
आर गुणा आर। इसमें से अपन पाई और आर तो बाहर रख लिया यहाँ, तो यहाँ अपने पास कितना शेष बचा, सिर्फ आर शेष बचा ना, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये क्या आ गया, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात कर लेते हैं शंकु के आयतन की। इसका आयतन कैसे निकालेंगे, देखो ये अपने पास क्या है, बेलन नजर आ रहा है आपको। देखो बेलन में अगर बात करें अपन कि बेलन का आयतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच। पेंदे का क्षेत्रफल, जो पेंदे का क्षेत्रफल होता है उसको हाइट से गुणा कर दो। देखो जिसका भी पेंदा और छत, पेंदा या फिर ढक्कन जो भी है, ऊपर का छत बोलें या फिर नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाला सरफेस का क्षेत्रफल अगर बराबर है, तो इस प्रकार की कोई भी 3D आकृति होगी उसमें अपन क्या करेंगे, जो हाइट दी होगी उससे गुणा कर देंगे। अगर नीचे वाले सरफेस के क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर देंगे तो वो उस आकृति का आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। जिस प्रकार से घनाभ की बात करें, घनाभ के नीचे वाला पेंदा जो छत, जिस प्रकार से अपना रूम है वो घनाभ आकार का है, उसका जो नीचे वाला फर्श है और छत का क्षेत्रफल सेम होता है, तो अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाला फर्श है उसका क्षेत्रफल में अगर हाइट को गुणा कर देंगे तो क्या आता है, आयतन आता है। नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, और उसको हाइट से गुणा करने पर क्या आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसी प्रकार अगर बात करें घन की, तो घन में देखो लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो नीचे के जो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, जो भी अपना जो वो फर्श है, उसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और हाइट से उसको गुणा करें तो हाइट भी सेम होती है, तो क्या आ जाता है, भुजा क्यूब आ जाता है। उसी प्रकार बेलन का देखें, ऊपर का जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम होता है, तो नीचे वाले वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और उससे गुणा कर दिया अपने को, इसको किससे गुणा की, हाइट से, तो अपने पास क्या आ गया, बेलन का आयतन निकल के आ गया। इसी प्रकार दोस्तों ये याद ही रख लेना, एक बात आप नोट कर लो कि अगर कोई भी आकृति हो किसी भी प्रकार की, अगर उसका पेंदा और उसकी छत का क्षेत्रफल बराबर है तो उसके पेंदे के क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर देंगे तो अपना आयतन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आयतन निकल के आएगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अब आपको जो मैंने ये आकृति बनाई है ये कैसी नजर आ रही है, जो ये आकृति बनी है आपको, अब मैंने जो ये अब आकृति इसमें से काटी है ये आपको कैसी नजर आ रही है, शायद शंकु नजर आ रहा होगा। अब आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कि देखो इसके अगर आयतन की बात करें तो 1/3 जो ये इसका बेलन का जो आयतन होता है ना, देखो एक भाग तो ये कट गया और एक भाग ये कट गया, कितना भाग बचा, एक ही भाग बचा ना, तो 1/3 भाग क्या होता है, बेलन का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। क्या होता है, अगर बात करें शंकु के आयतन की तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी कि इस बेलन और शंकु के आयतन में कई बार अनुपात पूछ लिया जाता है, कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, तो वो अपन कैसे करेंगे। देखो अगर बात करें दोस्तों बेलन की और शंकु की, इन दोनों के आयतन में अनुपात की बात करें तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब यही होता है, जैसे मैंने बेलन का 2 कर दिया या 2:3 किया, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 2/3, 2 में किसका भाग है, 3 में 2/3, सीधा सा मतलब इसका यही होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन बेलन की कि बेलन, अब मुझे बता दीजिए कि बेलन का सूत्र क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन की अगर बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने बताया अनुपात का मतलब होता है भाग, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो आप यहाँ से सीधा भी कट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अपने पास यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और आगे कितना बचा,
1/3 बचा। अब मैं इस 3 को हटाने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगा। यहाँ 3 से गुणा करूँगा और यहाँ भी किससे गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा। अगर इस 3 को नीचे से हटाना तो ये कट गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। अब बात करें अपन बेलन और शंकु में अनुपात की, आयतन में अनुपात की, तो वो कितना होता है, 3:1 होता है। उसी प्रकार यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया है, अपने पास ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1/3। देखो अब ये 3 तो ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 1, 3:1। क्या आ गया, 3:1। बात करें अगर बेलन और शंकु में, शंकु के आयतन में अनुपात की, तो वो क्या होता है, 3:1। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं शंकु पे। देखो अगर अपने पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 5 है, ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बात करें अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले की, तो वो आपको पता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब अपने पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, आर का मान तो अपने पास है 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, लेकिन हाइट तो इसमें है ही नहीं, हाइट तो इसमें है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था, एल की स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एच की स्क्वायर प्लस में आर की स्क्वायर, और एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो इस एल की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। मैंने क्या बताया, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो इस एल की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, या यहाँ आप नहीं लिखते हो तो सीधी यहाँ एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एल बराबर क्या होगा, देखो बात करें अगर हाइट की, तो वो अपने पास दी हुई है 3, तो 3 की स्क्वायर हो गया। बात करें अपन त्रिज्या की, तो वो अपने पास दी हुआ है 5, तो 5 की स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया, पाँव पाँव 25 हो गए। बाजू बाजू कितने होते हैं, 25। और यहाँ 5 के बजाय आप 4 ले लो एक बार, ताकि वर्ग पूरा निकल जाए। अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ तो 4 की स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ अपने पास कितना आ गया, 25 निकल के आ गया। अब बात करें रूट 25 के मान की, तो वो क्या होता है, 5। तो अपने पास एल का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं, पाई का मान होता है 22/7, आर यहाँ अपने को दिया हुआ है 4, और एल का मान कितना हो गया, 5। अब गुणा तो आप कर सकते हो, 22 को 4 से गुणा करेंगे 88 आ जाएगा, और इसको अपन 5 से गुणा करके क्या करना है, 7 का भाग निकालना है, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेमी स्क्वायर लगाएंगे, अगर आयतन निकालना है तो सेमी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, शायद समझ आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं अपन गोले पे। इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आएगा शायद आप कर लोगे। आगे बात कर लेते हैं अब अपन गोले पे कि गोले का आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, गोले में अपने पास होता क्या क्या है, सिर्फ एक त्रिज्या होती है। क्या होती है, सिर्फ एक त्रिज्या ही होती है गोले के अंदर, और कुछ तो होता है नहीं, नहीं होता है ना। तो मैं अगर बात करें कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें संपूर्ण ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण ही होता है ना गोले में, पेंदार वो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, वो तो पूरा एक गोली आकार का होता है। इस प्रकार जैसे अपने पास शंकु है, बेलन है, इस प्रकार से कुछ नहीं होता है। अगर बात करें गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो क्या हो जाएगा, 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। और πr² आपको पता है किसका क्षेत्रफल का सूत्र है, किसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है,
वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगर इसके आयतन की, कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बात करें अगर अपन शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन मैंने क्या बताया था, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, इन दोनों में आपको कोई डाउट न रहे। देखो, अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आयतन में क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी क्या है, 4 है, और यहाँ भी 4 है। इस प्रकार से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बता भी देता हूं, देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। अगर बात करें अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें अगर इस वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और प्लस में देखो ये क्या है, एक वर्त और है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल अपने पास कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर अर्धगोले के आयतन की, तो वो क्या होगा। देखो, संपूर्ण गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बात करें अगर अर्धगोले के आयतन की, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें भाग लगा देंगे 2 का, तो देखो क्या आ जाएगा, 4, 3 गुणा में 2 पाई आर क्यूब। 2 दूनी कितने होते हैं, 4, तो कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन, अगर आपको पूरे गोले का आयतन का पता है तो अर्धगोले का में तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसमें 2 से भाग लगाना है, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, और फिर आगे देखते हैं। आप जो, या तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो कि कौन सा टॉपिक नया स्टार्ट करें फर्स्ट ग्रेड के अंदर, या तो संख्याएं स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, या फिर आप बता दो, या फिर मैं मेरे हिसाब से कोई टॉपिक लेके आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक किया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।